बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। उसने अपनी शक्ति मिस्र के राजा फिरौन के सामने प्रकट की। यह कहानी है जब परमेश्वर ने नील नदी का पानी लहू में बदल दिया। फिरौन और उसके दरबार में सलाहकार चिंता में हैं कि नील नदी में आई यह बाढ़ उनके साम्राज्य के लिए क्या खतरा ला सकती है। वहीं मूसा अपने हाथ में छड़ी उठाए हुए परमेश्वर के आदेश का पालन करने के लिए तैयार है। मूसा फिरौन के सामने खड़ा होता है और इस्राएलियों की मुक्ति की मांग करता है, जबकि फिरौन अपनी सत्ता का प्रदर्शन करते हुए उसका विरोध करता है। दोनों में एक तीखा टकराव शुरू होता है, जिसमें ईश्वर द्वारा दी गई शक्ति और राजसी अहंकार का सामना होता है। जब परमेश्वर ने मिस्र के पहले जन्मों को मारा, तब हर घर में दुख और भय का माहौल था। इस भयानक घटना के बाद मूसा और इस्राएली अपनी स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं, एक नई सुबह की ओर बढ़ते हुए। मूसा ने अपना हाथ समुद्र पर उठाया और परमेश्वर की शक्ति से लाल सागर का विभाजन हुआ, जिससे इस्राएलियों ने सुरक्षित रूप से पार किया। यह एक अद्भुत क्षण था जिसमें विश्वास और आशा की कोई सीमा नहीं थी। मूसा पर्वत पर चढ़ता है और परमेश्वर से 10 आज्ञाएं प्राप्त करता है, जो उसके लोगों के लिए नैतिक नियमों का आधार बनती हैं। यह क्षण एक नई शुरुआत का प्रतीक है, जिसमें धर्म और न्याय का संदेश निहित है। बीती रात इस्राएल के लोग आग के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, जहां वे अपनी यात्रा की कहानियां साझा करते हैं और भविष्य की आशा व्यक्त करते हैं। मूसा उनके साथ खड़ा है, हाथ उठाकर उन्हें प्रेरित करता है, जो उनकी एकता और विश्वास का प्रतीक है। इस्राएल की सभा एक पहाड़ी के सामने खड़ी है, जहां वे परमेश्वर की महिमा को देखकर भय और प्रत्याशा से भरे हैं। मूसा का चेहरा दृढ़ता और आश्चर्य से भरा है, जैसे वह अपनी कौम को इस दिव्य संपर्क से निर्देशित करने के लिए तैयार हो रहा है। फिरौन अपनी भव्य गद्दी पर बैठा है, उसके चारों ओर सलाहकार मौजूद हैं और उसके चेहरे पर बलिदान का एक भाव है। जब वह मूसा द्वारा दी गई चेतावनियों को नजरअंदाज करता है, उसकी अडिगता उस अंधेरे महल में प्रकट होती है, जहां जलती हुई मशालें उसे कठोर दिखाती हैं। नाइल नदी का दृश्य अचानक काला और गंदा हो जाता है, जहां से मेंढक उभरने लगते हैं, यह प्रदर्शित करते हुए कि मिस्र पर पहली विपत्ति आई है। मिस्रवासी भीषण अफरा तफरी में हैं। अपने घरों और खेतों में मेंढकों की बाढ़ से निपटने के लिए भागते हुए उनके चेहरे विस्मय से विकृत हो जाते हैं।